नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से आप सभी के पास ज़बरदस्त तरीके से हाजिर हो चुके। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आज की इस सेक्शन पर कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों लिखे हुए निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान, मतलब स्टार के स्थान पर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ इस पर ध्यान रखिएगा कि यदि दोस्तों 3 अंकों की संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये जो संख्या जो निकल कर आएगी 1 2 3 4 5 5 स्टार आएगी या 6 स्टार आएगी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 3 अंकों की संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो या तो 5 अंक बनेगी या तो 6 अंक, यानी कि डबल से एक कम या उसी के बराबर। अगर यही चीज़ 2 अंक का अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो या तो ये 4 अंक की बनेगी या तो 3 अंक, 4 अंक की बनेगी या तो 3 अंक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई भी स्क्वायर जितने भी यहाँ पर अंक होगा उसका डबल या उससे एक कम, 2 कंडीशन में स्क्वायर बनेगी। तो यहाँ पर 4 अंकों की बात कही जा रही है। तो सिंपल सा बात है, या तो 8 अंक होगा या तो 7 अंक होगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तो होगी नहीं क्योंकि इसमें 5 अंक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक है, यह भी नहीं हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों में से कोई एक होगा। और होगा तो होगा कौन, यही चीज़ सबसे पहले आपको समझना है। अब समझते हैं आप, जब कभी भी किसी का स्क्वायर निकाला जाता है तो उसमें जितना संख्या का स्क्वायर निकालना है उसका दोगुना या दोगुना से एक कम आता है। पहला कंडीशन ये चीज़ जान लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने पर प्राप्त संख्या में इकाई अंक 2 3 7 8 1 टाइम 0 3 टाइम 0 5 टाइम 0 इस टाइप का संख्या नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर वर्ग संख्या 3 यहाँ पर दिया गया, यानी कि यूनिट के स्थान पर यह संख्या नहीं हो सकती है। यानी बची कौन, यही संख्या, क्योंकि 9 जो है किसी भी संख्या के स्क्वायर हो सकती। यहाँ पर कन्फर्म पूछा नहीं गया है कि क्या होगा, सिर्फ पूछा गया कि कौन सा हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों बिल्कुल भी सही जवाब। हमने 2 कंडीशन अप्लाई की, पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन इस रूल्स के हिसाब से। तो इस रूल्स के हिसाब से आपका आंसर प्राप्त होगी। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको हम समझाते हैं। अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके, लिखे गए हैं यहाँ पर कि 2 अंकों की, यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 143 है। तो बताइए कि इस संख्या के अंकों का योग क्या होगी। संख्या के अंकों का योग के बारे में पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे ये चीज़ सीखिए। इसमें मानते हैं 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट है दोस्तों, x और y है, कंसिडर कर रहे हैं। तो x y को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y लिखी जा सकती है, क्लियर। और एक संख्या को कहा जा रहा है कि पलटने पर, तो इसको पलट देते हैं तो yx हो जाएगा। अब yx को हम 10y प्लस x हम लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जब योग करते हैं तो 143 आता है, यानी कि इन दोनों को प्लस करते हैं। तो चलिए प्लस करके यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि प्लस करने पर क्या हो रहा है। यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y
प्लस एक्स बराबर कितना है 143। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 10y और 1y कितने हो जाए 11y और 10x प्लस 1x कितने हो जाएंगे 11x, यानी 11x प्लस 11y बराबर कितने हो जाएंगे 143। ठीक है, अब 11 दोनों में एक ही है तो 11 को हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो भीतर में कितना बचेगा x प्लस वाई और 143 बटा में हम कर देंगे 11 को कॉमन निकाल कर। अब 11 को अगर हम काटते हैं तो 11 को 13 बार में जो है पूरा कंप्लीट कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमारा कितना निकल गया दोस्तों 13। x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया 13। वही चीज़ पूछा जा रहा है, तो बताइए कि इन संख्याओं के अंकों का योग, जो दोनों संख्या पूछा गया वो चीज़ नहीं पूछा गया, दोनों संख्या के योग पूछा गया, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना निकल चुका हमारा 13। यही आपका दोस्तों क्या है सही आंसर है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा मैच हो गया है ना। काफ़ी गजब का ट्रिक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है 581 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को चौगुना, दूसरे भाग के 5 गुना तथा तीसरे भाग के 7 गुना के बराबर हो, तो पहली भाग क्या है, यानी कि पहली भाग क्या है। तो यानी कि यहाँ पर ऐसे समझते हैं ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है, 3 भाग है। कहा जा रहा पहला भाग को 4 गुना कीजिए यानी 4 से गुना, और फिर दूसरा भाग को 5 गुना करने के लिए यानी 5 से गुना, फिर तीसरे भाग को कहा जा रहा 7 से गुना के। जब इस प्रकार से कहा जा रहा है तो सारा क्या है आपस में बराबर है। अब सारा जब आपस में बराबर है, अब इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका देखिए कि कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए अगर ए का अनुपात निकालते हैं तो ए को बंद कर देना है, बाकी दोनों संख्या को गुना करके इसके भीतर में लिख देना है, यानी 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी ए का अनुपात क्या हो गया 35। अब जैसे बी का निकालना तो बी को हम हटा देंगे और 4 और 7 को गुना कर देंगे, 7 चौके कितने हो जाएंगे 28। यही इसका शॉर्ट तरीका होता है निकालने। अब सी का निकालना को तो सी को हटा देंगे और 4 पचे कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार से हम रेशियो जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब 3 रहता है तब। अब यहाँ 35, 28 और 20 आ चुका। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो कुल धन दिया गया 500 क्या है 81 रुपये। अब 581 को तीनों जगह बांटना है, लेकिन कहा जा रहा पहला भाग यानी ए को बारे में कहा जा रहा, तो ए का जो है भाग है यानी कि पहला भाग बराबर, पहला भाग दोस्तों कितना है 35 है। यहाँ पर लिखेंगे 35 और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों अनुपात को जोड़ने पर कितना आता है 83 और कुल धन दिया गया 581। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 7 बार में कंप्लीट चल जाएगा। अब 35 सते कितना होता है, 35 सते होता है दोस्तों 245। यही आपका क्या हो चुका रिजल्ट आ चुका, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है सही आंसर 245 यानी ऑप्शन 2 हमारा मैच हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा, अगली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर भली बातें देख रहे हैं। लिखे गए 351 रुपया को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा। पहला 1/2, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तीसरे भाग का मान ज्ञात करें। जो थर्ड भाग है उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा। तो आपको पता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो उसको होल वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे आइए यहाँ पर सीखते हैं। क्या करेंगे, तीनों को पकड़कर एलसीएम लेंगे। तो तीनों को पकड़कर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12। अब 12 आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, सभी को 12 से गुना करते चलेंगे। 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, फिर 1/4,
इंटू 12, सभी को हम क्या किए 12 से गुना कर दें। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा दोस्तों 4 और यह आ जाएगा 3, यानी कि 6:4:3। इन तीनों का अनुपात हमें पता चल गया और कुल धन दिया गया है। कुल धन कितना है दोस्तों? 351 रुपया दिया गया। पूछा गया है कि तीसरे भाग मतलब इसके बारे में कहा जा रहा, थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट के बारे में पूछा जा रहा। तो थर्ड पार्ट कितना है? 3 है। अब तीनों को हम जोड़ते तो 6, 4, 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13, इंटू हो जाएगा 351। जब इसको दोस्तों हम भाग देंगे तो यह जाएगा 27 बार में। अब 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? आएगा दोस्तों 81, यानी कि 81 रुपया जो है क्या है इसका सही आंसर है। यानी कि थर्ड भाग जो होगा वो 81 रुपया होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा मैच हो गया है ना। काफ़ी गजब का ट्रिक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि ए और बी के वेतन 1:2 के वेतन अनुपात में हो तथा ए और सी का वेतन 2:3 के अनुपात में हो तो सी और बी का वेतन किस अनुपात में होगा? यानी सी और बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सभी को क्या करना पड़ेगा? एक साथ खड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए और बी कहा जा रहा है तो 1:2 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ए और सी कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा दोस्तों? ए और सी। तो ए यहाँ पर है, ए क्या है दोस्तों? यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है। तो वो जो ट्रिक हम आपको बताए थे वो ट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इस बात को आप सभी खास ख्याल रखें। वो जब इसके हिसाब से जब आपको दिया जाएगा तब ही काम करेगा, अदरवाइज वो ट्रिक काम नहीं करेगा। तब कौन सा ट्रिक लगाएंगे? जो कॉमन वाला हम बताए थे वही ट्रिक यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि ए और सी, यानी 2 क्या हो जाएगा? 3। अब इसमें कॉमन कौन सा है दोस्तों? कॉमन है हमारा क्या क्या? ए कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? ए हमारा कॉमन है। अब ए कॉमन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। जब इसको गुना किए तो इसको भी गुना करना अनिवार्य है, ठीक है। अब इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। 2:4:3 यही आपका आंसर हो चुका। इस प्रकार से सी और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? सी और बी का अनुपात होगा दोस्तों, सी का अनुपात कितना है? 3 और बी का अनुपात कितना है? 4। 3:4 यही आपका क्या है? रिजल्ट आ चुका। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल भी सही है ना। काफ़ी गजब का ट्रिक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।